इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे जय सनातन। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसे मारा काटा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, तो हमारे जो भारत के हिंदू लोग हैं, कम से कम 8 किलोमीटर लंबा लाइन जुहू से लेकर बांगुर नगर तक एक लंबा लाइन लगा था और इसमें सभी देश के सभी हिंदुओं को एक मांग था जो कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को तुरंत के तुरंत बंद कर दिया जाए। वहाँ पे एक ये भी मांग था कि मोदी जी जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। यूएनए के नेता जब किसी पे कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। जब हिंदू की बात होती है, हिंदू पे अत्याचार की बात होती है तो निद्रिस्त होकर सो जाते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम भारत के हिंदुओं जो है बांग्लादेश के लिए सपोर्ट में खड़े हैं और उनका एक मांग है कि तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए, नहीं तो बॉर्डर खोल दिया जाए, ऐसा हिंदुओं का मांग है। तो बॉर्डर खोलने की बात है तो पहले हम लोगों से जानते हैं कि आप जो 8 किलोमीटर लंबा लाइन लिया है वो क्यों लिया था। जय श्री राम। सर, ये 8 किलोमीटर लंबा लाइन, ये पोस्टर लेके, बैनर लेके जो खड़े, क्यों खड़े, इससे क्या ही हो जाएगा? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं बांग्लादेश को कि वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसे इमीडिएट रोका जाए, अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, नहीं तो बॉर्डर खोल दिया जाए, हम लोग डायरेक्ट एंटर करेंगे। सर, ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी पॉलिसी का कुछ भी मान सम्मान रखना होता है, कुछ रूल नियम है, उसके गाइडेंस के अंदर चलना है। तो अब बॉर्डर तो भारत सरकार खोलेंगे, फिर तो यूएनए वाले फिर हम पे चढ़ाए होंगे जो आप बॉर्डर खोले हो तो फिर आप उस पर आप क्या कुछ एक्शन या सोच प्लान कर रहे हैं जो कि अगर हम घुसेंगे तो ऐसे ही तो नहीं वो हमें शांति से छोड़ देगा, फिर वो भी तो एक्शन का रिएक्शन करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जैसे श्रीलंका में भेजा गया था शांति दूत सेना, इस तरह शांति सेना भेजा जाए, वहाँ कंट्रोल किया जाए और साथ में कमांडो भी भेज दिया जाए साथ में, ताकि जितने भी वहाँ कट्टरपंथी हैं उनका सही इलाज हो सके। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रही हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ से आई हूँ। हम वहाँ पर भी हमने बहुत सारी जो प्रोटेस्ट मार्च है हमने किया हुआ है, बांग्लादेशी हिंदू एसोसिएशन के साथ मिलकर किया हुआ है। तो हम जागे हुए हैं, वहाँ के हिंदूज हर एक जन जागे हुए हैं और हमें बहुत सारे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहाँ के जो आरएसएस के जो ब्रांच है, हम आरएसएस नहीं बोल सकते, एचएसएस बोलते हैं उनको, एंड हिंदू स्वयं सेवक संघ। तो मेरा बस इतना ही दरखास्त है सभी से, अपने सनातनी बन के जियो। हिंदू का मतलब है सनातनी, सनातनी सब एक साथ मिलकर सनातनी बन के जियो। हम एक साथ रहेंगे तो ही हम बचेंगे और पहले हमको धर्म को बचाना है, फिर ही हमारा जो भी होगा। हम सभी इसमें हम बैठ के रहे हैं। तो अभी प्लीज मेरी इतनी दरखास्त है, हम हिंदू बन के जिए और प्लीज। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो समस्या का मैन ये जिसके लिए हम लोग यहाँ संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो ये है कि हमारे जो भाई बंधु हैं बांग्लादेश में उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो उस विषय में आप क्या राय रखती हैं? तो हमारा विचार तो क्या होगा, हमारा तो वेदना उनसे जुड़ी हुई है ना। तो लेकिन हमें तो अपना जो लीडर है मोदी जी, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सभी सोचते हैं कि वो चुप नहीं बैठे हैं। हम 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ वो तैयारी भी कर रहे हैं। मैं ऑफ बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की प्रेसिडेंट हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की प्रेसिडेंट हूँ और मुझे खुद को पता है कि हम चुप नहीं बैठे हैं। हम इसीलिए वो जो वहाँ पे हिंदू जो भुगत रहे हैं उनसे बचने के लिए आज हमें तैयारी करनी ज़रूरत है। इसीलिए हम कुछ लोग से बात किए अभी रास्ते में, बोल रहे थे कि हम भारत जो है ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार सब एक ही थे, तो क्यों नहीं इस पे प्रयत्न किया जाए और एक कर दिया जाए, सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, जय भवानी, हो जाएगा। हम इसीलिए विश्वास करो, अपने जो नेता है उनका साथ दे दो, उनको मेजॉरिटी देके जिताओ आप। तो उसी तरह मोदी जी के साथ रहो और उनको मेजॉरिटी देके जिताओगे तभी तो हो पाएगा। तो इसीलिए मोदी जी को मेजॉरिटी दो, ताकत दो, एक हो जाओ, एक रहोगे तो बटोगे तो। आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों संगठित हुए, क्यों क्या? हाँ, बस हमारा जो भावना जो है, हमारा लाइट पे आ जाइए था, लाइट नहीं आ रहा। जो हमारी भावना है, हमारा देशभक्ति, राष्ट्र के लिए
सिर्फ मोदी जी नहीं, कोई भी आके, आज आप आए, कोई भी आके हमें बताएंगे कि राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हो, तो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए आप जो भी हमसे करवाना चाहते हो हम करेंगे। आज हम आए प्रोटेस्ट के लिए कि हमारे बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, हमारी आवाज़ अगर वहाँ पहुँचती है, हमारी वेदना वहाँ तक पहुँचती है, हमारी सोच वहाँ तक पहुँचती है और हमारी सोच के साथ और भी लोग जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हमारी सोच अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए एक बहन और बोलना चाह रही है, बोलिए। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लेडीज लोगों को लिए और लड़कियों के लिए स्कूल में ही एक सेल्फ डिफेंस का पीरियड कंपलसरी करे। वो बचपन से सीखेगी तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनेगी और अपनी सुरक्षा खुद कर सकेगी, किसी के डिपेंड नहीं रहेगी। हमारे बचपन से वैसा अगर परवरिश मिले तो अपनी सुरक्षा को खुद कर, कंपलसरी होना चाहिए। हाँ बोली भाई साहब, आप लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? भारत माता की जय। एक है तो सेफ है। ओके, आज हमने जो अभियान किया था संघ वालों ने, हमने बांगू नगर से अयप्पा मंदिर से हमने जू एस्कॉन मंदिर तक, हाँ 8 किलोमीटर का अभियान था। कई बार हाँ 3,500-4 हज़ार का जो एक पॉइंट था और उसमें ज्वाइन करने वाले बहुत जन थे। अब ये जो अभियान था उसमें हमने आज सिग्नेचर कैंपेन किया। अब हर हिंदूज का हमने उस पर साइन लिया है। लेटर हमने एड्रेस किया था यूनेस्को बांग्लादेश को, प्लस वो जाएगा US कॉन्सुलेट के लिए। अब वो मैसेज हमने यहाँ से दिया है। अब मोदी जी जो एक्शन लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज उन्होंने इंटरनली बता दिया था कि ये देश का इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर में दूसरी कंट्री डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकती। वो एक पॉइंट था। हावेवर अगर बाउंड्रीज बाहर पार करना है तो वो तो नेशनल लेवल पे कॉल लिया जाएगा। तब तक हिंदूज को बचाना, उनको सपोर्ट करना, क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चले हैं और US का सपोर्ट के ऊपर ही हो रहा है। हावेवर जितने हिंदूज हम बचा सकते हैं, बिकॉज अत्याचार लेडीज़ पे सब पे हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, जला रहे हैं। तो अभी ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से मैक्सिमम सपोर्ट हम अभी करेंगे। आगे हम सेंटर पे रखते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट क्या उस पर कॉल लेंगे। अब हमें ये चीज़, हमारे दुश्मन बाहर जितने हैं उतने कुछ दुश्मन अंदर भी है। इसके लिए हम संघ वालों की तरफ से हमने बहुत से अभियान शुरू किए हैं। सर ये जो आप प्लीज सेव हिंदू इन बांग्लादेश, सर हिंदू को तो पूरा दुनिया में ही इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, हमें पूरा दुनिया को हिंदू को जगाना पड़े, दुनिया को हिंदू को जगाने की जरूरत है और बचाने की जरूरत है। सर आपको क्या लगता है इस सब चीज़ों करने से क्या फ़ायदा होने वाला है? इसमें होगा, दुनिया में कहाँ भी हो, हिंदू सनातन अपना माँ बहन भाई है, इनको बचाना अपना फ़र्ज बनता है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुरंत एक्शन लिया जाए। जो वीडियो आप देख ले सकते हो, बाप के सामने बेटी को रेप हो रहा है, माँ के सामने मतलब बच्चों के सामने माँ को रेप हो रहा है, आप देख सकते हो ये। और मोदी जी बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, सबका विकास, कुछ नहीं है, किसी का नहीं हो सकता है। तुरंत इनको एक्शन लीजिए और अब मेरा हिंदू भाई भाई को तो बांग्लादेश से बचाइए और यहाँ का जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको भगाइए तुरंत। मेरा ये दरखास्त है मोदी जी, बहुत दिन हो गया और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब मेरे माँ बहन है और इसमें इनको राशन कार्ड, इनको वोटर ID, इनको इलेक्शन का कैसे मिलता है, कौन है? चुन के ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा मोदी जी, खाली विकास से नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, इनको जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है और ये जनसंख्या आबादी कम कर रहे हैं, पहले हिंदू का कम हो रहा है। भारत ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है UN को, दुनिया को, और मोदी जी को भी इंडिकेट कर दिया गया है कि मोदी जी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और इस तरह से माँ बहनों को कटते मरते हम नहीं देख सकते। कल एक वीडियो है, औरत को मार के वीडियो बना रहा है और उसको रेप करके उनको फेंक रहा है। ये कर सकता है जिहादी? और हम ये जिहादी को पाल रहे हैं इंडिया में? इनको सर्वे होना चाहिए तुरंत। भारत में जिस तरह से रोहिंग्या करना पड़ेगा, नागा साधु रेडी है बांग्लादेश। और एक बात है, मेरे भारतीय भाई बहन, हम लोग सब हिंदू सनातनी है, जात पात भूल जाओ और हिंदी में बात करो। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, राधे कृष्णा। अब जात पात भूल के हिंदुस्तान में हिंदू एक हो जाओ, तो कटोगे, एक रहोगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी आपसे बहुत उम्मीद है, आप कुछ न कुछ एक्शन लीजिए और हमारे भाई बंधु जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है, जिससे उसे प्रताड़ना और
झेलना पड़ रहा है, अब इसे निकाल लीजिए। अब एक आखिरी उम्मीद आप ही हो, दुनिया की सारी हिंदुओं को एक आप ही एक आखिरी उम्मीद हो, अब जल्द से जल्द कुछ करो। हाँ। एक तो देश अपना हिंदू बच्चा है, यदि हम यहाँ से गए तो हम कहाँ जाएंगे बोलो हिंदुओं? अभी जागो, अब नहीं जागो तो कभी नहीं जा सकते। अभी नहीं तो कभी नहीं, हम जग चुके हैं। मोदी जी आप भी तुरंत एक्शन लीजिए और यूनियन को भी जगाइए, नहीं तो बॉर्डर खोल दीजिए, हम खुद देख लेंगे। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम। और बांग्लादेश की भाई बहन माँ चिंता मत करो, 120 करोड़ हिंदू आपके साथ है।